बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी हो चुका है और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 16,64,252 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 13,79,842 छात्र एवं छात्राएं को सफलता मिली है। सफलता का प्रतिशत की अगर बात की जाए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 82.91% सफलता का प्रतिशत रहा, जिसमें से पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2% अधिक रिजल्ट रहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी ज़िले के पंडौल प्रखंड के अंतर्गत डीटोल में, और डीटोल की बेटी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। इन्होंने A1 कोचिंग सेंटर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और अगर विद्यालय की बात करें तो पूरे विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और परिवार के लोग, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि परिवार के लोग इनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, इनके जो शिक्षक हैं उनको बधाई दे रहे हैं, पाग दुपट्टा से सम्मानित कर रहे हैं, इनको बैग दे रहे हैं, और इन्होंने सफलता का परचम लहराया है। आइए इस सफलता को लेकर के इनसे बातचीत करते हैं कि सफलता को लेकर के इनका क्या कहना है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है और मेरे पापा का नाम विद्याकर मिश्रा है। एड्रेस यानी कि मैं पंडौल डीटोल में रहती हूँ। तो मैं A1 कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे सर जो है उनका पूरा मार्गदर्शन मिलता है और उनका पूरा सपोर्ट रहता है। A1 कोचिंग सेंटर में जो सर जो हम लोग को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और जब वो पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो कभी घड़ी में टाइम नहीं देखते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। वो हमेशा हम लोग की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, और उसके अलावा वो हम लोग की प्रोग्रेस के देखने के लिए बार बार टेस्ट लेते रहते हैं, और टेस्ट के हिसाब से वो प्राइज़ सेरेमनी भी कराते हैं। तो ट्यूशन का हम लोग के जो भी हम लोग आज जिस मुकाम पे हैं उसमें ट्यूशन का बहुत योगदान है। और उसके बाद पेरेंट्स, तो हमारी मतलब जो भी सफलता का क्रेडिट जाएगा वो सबसे पहले मेरे फैमिली को जाता है, क्योंकि पेरेंट्स तो सबसे पहले क्रेडिट जाता ही है। मेरे भैया और ऑल्सो मेरी सिस्टर को भी जाता है, क्योंकि मतलब मेरे फर्स्ट टीचर वो दोनों हैं। सबके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन मेरे फर्स्ट टीचर मेरे भाई और बहन है। उन्होंने हमेशा मुझे एक ट्यूटर की कमी, एक गाइडर की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, तो उनको इसके लिए थैंक यू। उसके बाद मेरे स्कूल में 2nd रैंक आया है। आपने पढ़ाई जहाँ से किया उसके बारे में जानकारी आपने दे दिया है, लेकिन आप किस विद्यालय से 10th किए हैं? उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडौल पश्चिमी की मैं छात्रा हूँ। वहाँ पे मेरा 2nd रैंक है। और A1 परिवार यानी कि A1 कोचिंग सेंटर की मैं छात्रा हूँ, वहाँ पे मेरा 1st रैंक है। तो ट्यूशन के बारे में तो मैंने बताया कि ट्यूशन में हमेशा सर का सपोर्ट रहा है। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी समीर सर को। कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? मुझे इस मैट्रिक की परीक्षा में 466 अंक प्राप्त हुए हैं, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 93.02% अंक प्राप्त हुए हैं। आपके सफलता का राज क्या है? मेरे सफलता का राज स्टडी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई किया करती थी। उसके बाद डेली बेसिस पे मैं रिवीज़न किया करती थी, और मतलब जो भी पढ़ा ना वो ऐसे पढ़ा करती थी कि किसी और को पढ़ा सकूँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, और मेन मतलब मेरा फोकस टेक्स्ट बुक पे होता था। तो मेरे स्टडी सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से विषय में आपका है? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में है, जो 98 है। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे आप? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पहले से मेरी शुभकामनाएं कि वो अच्छे से उत्तीर्ण हो, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। और उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि मतलब वो हमेशा ना टेक्स्ट बुक पे ध्यान दे, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन पे विशेष ध्यान दे। क्योंकि किसी भी बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, यानी कि सवाल या फिर क्वेश्चन जो होता है हमेशा पाठ्य पुस्तक से ही आता है। उससे सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई बच्चा पाठ्य पुस्तक पढ़ के जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उससे अच्छे अंक आएंगे। तो पाठ्य पुस्तक पे मैं उन्हें विशेष ध्यान देने के लिए कहूँगी। उसके बाद हर चीज़ की दवा है रिवीज़न। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो आप हर चीज़ भूल ही जाएंगे। तो रिवीज़न तो हमेशा डेली बेसिस पे करना चाहिए। आज आपने जो पढ़ा उसको कल रिवीज़न करते रहिए, ताकि आप ऐसे पढ़िए कि आज आप जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए मत पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। यही सजेशन मैं देना चाहूँगी। अच्छा, आप इंटर में कौन सा फैकल्टी रखना चाहेंगे आप? मैं इंटर में साइंस रखना चाहती हूँ, जहाँ मैं मैथ्स और बायो दोनों रखना चाहती हूँ। क्या सपना है आपका? ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मेरा ड्रीम है कि पहले मैं नीट को क्लियर करूँ। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं?
ऐसा कहा जाता है डॉक्टर को जो है वो भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जो मतलब पैसे हर चीज़ में मिलते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट, डॉक्टर जितना रिस्पेक्ट और टीचर जितना रिस्पेक्ट किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। तो डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर एक जान बचा सकता है, लेकिन कोई भी पेशे से हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी की जान नहीं बचा सकते, वो सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। बाकी सब जो कर सकते हैं वो बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो एक डॉक्टर कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और हमारे जो कंट्री या फिर किसी भी कंट्री या वर्ल्ड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर का होता है। एक डॉक्टर जो होता है वो हमेशा हर सिचुएशन को संभालना जानता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। इस प्रोफेशन, ये प्रोफेशन जो है बहुत रिस्पेक्टफुल है, तो रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, इसलिए मैं इसे चूज़ करना चाहूँगी। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भैया और अपनी बहन, पूरे एवन परिवार को अपनी सफलता के विशेष श्रेय देना चाहूँगी। इसका अपनी सफलता का श्रेय समीर सर को। तो सुना आपने, हमारे साथ अनुष्का मिश्रा थी और इन्होंने एक किसान की बेटी है और इन्होंने सफलता का परचम लहराया है। और इस सफलता से डीटोल के लोग और इस पंडौल प्रखंड के लोग काफ़ी खुश हैं। इस सफलता के बारे में अनुष्का मिश्रा ने क्या कहा है आपने सुना होगा। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातचीत आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें।